दोस्तों, ये कहानी है रामगढ़ की, जहां एक समय खुशहाली का डेरा था। लेकिन पिछले 3 सालों से आसमान ने जैसे इस मिट्टी से मुंह मोड़ लिया है। कुएं सूख चुके हैं, मवेशी प्यास से दम तोड़ रहे हैं और गांव के लोग दाने दाने को मोहताज हैं। इस तबाही के बीच गांव के किनारे पहाड़ी पर एक पुराना मंदिर खड़ा है। लोग कहते हैं कि इस मंदिर के कपाट तभी खुलते हैं जब गांव पर कोई बड़ी मुसीबत आती है। लेकिन वहां जाने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। सरस्वती, आज फिर जंगल में एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। सब कुछ जलकर राख हो गया है। बच्चों का पेट कैसे पालूं, ये समझ नहीं आ रहा। लोग कहते हैं कि ठाकुर साहब के गोदाम अनाज से भरे पड़े हैं, लेकिन वो हम गरीबों को एक दाना भी देने को तैयार नहीं है। क्या भगवान वाकई हमें भूल गए हैं? क्या इस रामगढ़ की मिट्टी में अब सिर्फ मातम ही लिखा है? मुझे उस पुराने मंदिर की ओर जाकर कुछ मांगना ही होगा। नहीं बिरजू, उस मंदिर की ओर मत देखो। बुजुर्ग कहते हैं कि वहां का न्याय बहुत कठोर है। जो वहां से कुछ मांगता है, उसे अपनी सबसे कीमती चीज की आहुति देनी पड़ती है। हम गरीब हैं, हमारे पास खोने के लिए सिर्फ हमारी जान और ये छोटे बच्चे हैं। ठाकुर साहब के पास जाओ, शायद उनका दिल पसीज जाए। कम से कम वो हमें थोड़ा सा कर्ज तो दे ही देंगे। अपनी जान जोखिम में मत डालो, मेरे पास रहो। कर्ज? बिरजू, तू भूल गया कि तूने पिछले साल का लगान भी अभी तक नहीं चुकाया है। मेरे पास अनाज है, लेकिन वो उन लोगों के लिए है जो मुझे सोना दे सकें। तेरी ये फटी हुई धोती और टूटी कुल्हाड़ी की कीमत क्या है? अगर तुझे अनाज चाहिए तो अपनी वो पुरखों वाली छोटी सी जमीन मेरे नाम कर दे, वरना जा और उस पुराने मंदिर की चौखट पर अपना सिर पटक। शायद वहां का पत्थर पिघल जाए और तुझे कुछ मिल जाए। ठाकुर की बेरुखी और बच्चों की भूख ने बिरजू को मंदिर की ओर जाने पर मजबूर कर दिया। पहाड़ी का रास्ता कंटीला था, लेकिन बिरजू के पैर डगमगाए नहीं। जैसे ही उसने मंदिर की दहलीज छुई, एक ठंडी हवा का झोंका आया और बरसों से बंद भारी दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर का नज़ारा देख बिरजू की आंखें फटी की फटी रह गई। वहां चारों तरफ सोने और चांदी के सिक्के बिखरे थे, लेकिन उन पर एक काली छाया मंडरा रही थी। बिरजू, कदम आगे बढ़ाने से पहले सोच ले। ये सोना नहीं, बल्कि उन लोगों का लालच है जो यहाँ आए और कभी लौट नहीं सके। ये धन तभी तुम्हारा होगा जब तुम वादा करो कि इसका एक भी सिक्का तुम अपने लिए नहीं रखोगे। इस धन का इस्तेमाल सिर्फ गांव के सूखे को दूर करने और प्यासे कंठों को पानी पिलाने के लिए होगा। क्या तू तैयार है अपनी पूरी जिंदगी इस मिट्टी की सेवा में लगाने के लिए, बिना किसी निजी स्वार्थ के? महाराज, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी भूख सह सकता हूँ, लेकिन अपने गांव के बच्चों को तड़पते हुए नहीं देख सकता। अगर इस धन से रामगढ़ में हरियाली लौट सकती है, तो मैं शपथ लेता हूँ कि मैं सोने को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मैं सिर्फ एक मजदूर बनकर काम करूंगा। आप बस मुझे रास्ता दिखाएं कि कैसे इस सूखे को खत्म किया जाए। मेरा शरीर और मेरी आत्मा सब इस गांव के कल्याण के लिए समर्पित हैं। पुजारी ने बिरजू को एक प्राचीन घड़ा दिया और कहा कि इसे गांव के सूखे कुएं में डाल देना। जैसे ही बिरजू घड़ा लेकर नीचे उतरा, ठाकुर के जासूसों ने उसे देख लिया। खबर आग की तरह फैल गई कि बिरजू को खजाना मिल गया है। ठाकुर भानु प्रताप के मन में लालच का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने फौरन अपनी बंदूक उठाई और बिरजू का रास्ता रोकने के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। अब जंग शुरू होने वाली थी, सच्चाई और लालच के बीच। रुक जा बिरजू, ये घड़ा मुझे दे दे। इस गांव की जमीन मेरी है, पहाड़ी मेरी है और उस पर खड़ा मंदिर भी मेरा ही हुआ। तू एक मामूली लकड़हारा होकर इतने बड़े खजाने का मालिक नहीं बन सकता। ये घड़ा मुझे सौंप दे, वरना मैं अभी इसी वक्त तुझे और तेरे परिवार को खत्म कर दूंगा। सोना मेरे पास रहेगा और मैं तय करूंगा कि किसे कितना अनाज मिलना चाहिए। हटा हाथ इस घड़े से, ये मेरा हक है। ठाकुर साहब, ये घड़ा सोने का नहीं, इस गांव की किस्मत का है। पुजारी जी ने कहा था कि अगर ये गलत हाथों में पड़ा तो ये खजाना नहीं बल्कि काल बन जाएगा। मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन आपको इसे हाथ नहीं लगाने दूंगा। ये पानी की एक बूंद के लिए तरसते किसानों की अमानत है। पीछे हट जाइए ठाकुर, कुदरत का सब्र टूट रहा है। अगर आपने इसे छीना तो इस मिट्टी का कहर आपको कभी माफ नहीं करेगा। ठाकुर ने बिरजू की बात अनसुनी कर दी।
और उसे धक्का देकर घड़ा छीन लिया। जैसे ही ठाकुर ने घड़े का ढक्कन खोला, उसमें से कोई पानी या सोना नहीं निकला, बल्कि काली राख उड़ने लगी। देखते ही देखते आसमान काला पड़ गया और बिजली कड़कने लगी। ठाकुर के पैर जमीन में धंसने लगे। वो चिल्लाया, गिड़गिड़ाया, लेकिन जमीन ने उसे जकड़ लिया था। गांव वाले डर के मारे कांपने लगे, लेकिन बिरजू ने अपनी आंखें बंद कर प्रार्थना शुरू कर दी। भानु प्रताप, तूने मंदिर की पवित्रता का अपमान किया है। मिट्टी से जन्मा इंसान जब मिट्टी को ही खरीदने की कोशिश करता है तो मिट्टी उसे खुद में समा लेती है। तेरा अंत निकट है और बिरजू, तेरी निस्वार्थ भावना ने आज इस श्राप को तोड़ दिया है। अब इस काली राख को कुएं में डाल दें और देख कि कैसे त्याग का अमृत इस बंजर धरती को फिर से स्वर्ग बनाता है। न्याय हो चुका है और पाप की जड़ें कट चुकी हैं। बिरजू ने कांपते हाथों से वो राख कुएं में डाल दी। चमत्कार हो गया। कुआं पानी से लबालब भर गया और सूखे खेतों में देखते ही देखते अंकुर फूटने लगे। ठाकुर का नामो निशान मिट चुका था और उसके अनाज के गोदाम अब सबके लिए खुल गए थे। रामगढ़ की मिट्टी फिर से महकने लगी। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा चमत्कार ये था कि बिरजू आज भी वही पुराना लकड़हारा था। उसने सोने के एक सिक्के को भी हाथ नहीं लगाया। आज हमारे घर में रोटी कम है बिरजू, लेकिन मेरा सीना गर्व से चौड़ा है। तुमने साबित कर दिया कि इंसान की असली दौलत उसके चरित्र में होती है, तिजोरियों में नहीं। देखो, पूरा गांव तुम्हें दुआएं दे रहा है। आज तुम एक राजा से भी बड़े बन गए हो। बच्चों, याद रखना, दौलत आती जाती रहती है, लेकिन जो ईमानदारी और त्याग का रास्ता चुनता है, उसे भगवान खुद अपने हाथों से संभालते हैं। सरस्वती, ये सब उस पुराने मंदिर और पुजारी जी का आशीर्वाद है। मैंने बस अपना कर्तव्य निभाया। धरती माँ हमसे उतना ही मांगती है जितना हम उसे दे सकते हैं। अगर हम लालच छोड़ दें तो ये दुनिया कभी भूखी नहीं रहेगी। आज से रामगढ़ का हर बच्चा पढ़ेगा, हर किसान सम्मान से जिएगा और कोई भी ठाकुर दोबारा किसी गरीब का हक नहीं मार पाएगा। ये पानी सिर्फ हमारी प्यास नहीं बुझाएगा, बल्कि हमें सच्चाई की राह पर रखेगा। तो दोस्तों, रामगढ़ की ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच का महल चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, सच्चाई की एक लहर उसे मिट्टी में मिला सकती है। प्रकृति हमें पालती है, लेकिन जब हम उसका शोषण करते हैं तो वो न्याय करना भी जानती है। बिरजू की ईमानदारी ने साबित किया कि एक अकेला इंसान भी पूरे समाज की तकदीर बदल सकता है। क्या आप भी अपने अंदर की बिरजू को जगाने के लिए तैयार हैं? सोचिएगा ज़रूर। शिक्षा, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। लालच अंततः विनाश का कारण बनता है, जबकि त्याग और सत्य की हमेशा जीत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाले हर नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।